अबाउट व्हाट इज़ ट्रेडमार्क और ट्रेडमार्क की इंपॉर्टेंस क्या है, हम क्यों ट्रेडमार्क को रजिस्टर करते हैं और रजिस्टर करने में हमें बाद अमेज़ॉन हमें क्या बेनिफिट देता है, इसको वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं। ट्रेडमार्क कोई भी यूनिक नेम, लोगो, डिज़ाइन जो कस्टमर को रिकॉग्नाइज करने में हेल्पफुल होता है, वो नेम वो ट्रेडमार्क कहलाता है। ठीक है, चाहे आप कोई प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं या आप किसी भी सर्विसेज को सेल कर रहे हैं, तो एक यूनिक नेम जो आपने उस कंट्री के अंदर रजिस्टर्ड किया होगा या उस नेम से आप सेल कर रहे हैं वो ट्रेडमार्क होगा। रजिस्टर्ड होगा तो ट्रेडमार्क होगा। सही है, हम किसी भी अमेजोन स्टोर पे चले जाएं, यूएस हो, यूके हो, ऑस्ट्रेलिया हो, किसी भी कंट्री में हम चले जाएं और कोई भी लिस्टिंग को ओपन करें, तो यहाँ पे एक यूनिक नेम जो शो कर रहा है ट्रेंड प्लेन, ये एक ट्रेडमार्क है। ठीक है, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और अमेजोन के जो बेनिफिट्स हैं वो हम कैसे ले सकते हैं, वो ये है कि ट्रेंड प्लेन सपोज एक ब्रांड नेम है या सपोज आपका कोई भी ब्रांड नेम है। ठीक है, अगर ट्रेंड प्लेन ने ये ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं किया हुआ यूएस के अंदर, हर कंट्री के अंदर जब भी आपने लॉन्च करनी है, आपने वो अपना ब्रांड नेम रजिस्टर्ड लाजमी करवाना है, ताकि आप आने वाले फ्यूचर के जो रिस्क हैं उनसे बच सकें। ट्रेंड प्लेन सपोज 2020 के अंदर लॉन्च हुआ और इसने अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं करवाया, अब आप क्या करेंगे, या कोई चाइनीज सेलर या कोई दूसरा सेलर क्या करेगा, इस ट्रेंड प्लेन को रजिस्टर करवा लेगा अपने नाम पे और इसके ऊपर आईपी कंप्लेन कर देगा और ये जो लिस्टिंग है ये ख़त्म हो जाएगी, क्लोज कर देगा अमेजोन, और ये ट्रेंड प्लेन वाले कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो इम्पोर्टेंस इसकी यही है कि जब भी आपने अपनी किसी भी लॉन्च को करना है, तो आपने अपने ट्रेडमार्क को लाजमी तौर पे रजिस्टर्ड करवाना है, ताकि फ्यूचर रिस्क आपके सेफ हो जाए। अब कोई भी पर्सन आपकी लिस्टिंग में या आपके नेम को, आपके किसी भी जगह को पे अपने ट्रेंड प्लेन यानी कोई भी आपका नेम यूज जैसी करेगा, तो आप अमेजोन ब्रांड रजिस्ट्री को सिंपल एक उस टूल पे आप जाएंगे और यहाँ वहाँ पे आप कंप्लेन कर देंगे। अमेजोन विद इन अ डे या 2 डेज उसको रिसर्च करने के बाद उसकी लिस्टिंग को बंद कर देगा। तो ट्रेडमार्क होगा तो ही आपको इम्पोर्टेंस मिलेगी, ट्रेडमार्क नहीं होगा तो आप ये बेनिफिट नहीं ले सकते। अब ट्रेडमार्क तो सपोज हम रजिस्टर्ड कैसे करवाते हैं या उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, वो हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। कि ट्रेडमार्क के लिए हमें कोई एक यूनिक नेम, कोई भी स्पेशल नाम हमें चाहिए होता है, जिसके अंदर हम उसको सर्च कर लेते हैं और उसको हम सेग्रीगेट कर लेते हैं, वो नाम हम सोच लेते हैं और वो उस नाम के ऊपर हम ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवा लेते हैं। और ट्रेडमार्क हम नाम पे भी रजिस्टर्ड करवा सकते हैं और इमेजेस यानी कोई भी लोगो पे भी हम रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंस जो होती है वो यही है कि आप अपने नेम, आप उस नेम पे, जैसे इसका नेम ट्रेंड प्लेन है तो आप कोई भी नेम सजेस्ट करके उसके ऊपर अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा सकते हैं। तो डिटरमाइन द क्लास में ये होता है कि सपोज होम एंड किचन एक कैटेगरी सेपरेट है और टॉयज एंड कैटेगरी सेपरेट है, और उसके अंदर जो सब कैटेगरीज हैं वो सब सब सेपरेट हैं। तो हर किसी को अमेजोन ने क्लास दी हुई है, अमेजोन ने नहीं, उस स्पेसिफिक कंट्री ने उसको क्लास दी हुई है। उस क्लास के अंदर यानी उसके कोड्स होंगे, वो कोड्स के अंदर आप अपने एनरोलमेंट करके अपने ट्रेडमार्क यानी अपने नेम को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। और डॉक्यूमेंट्स में ऐसे तो कोई ऐसी डॉक्यूमेंट्स नहीं होती, सिर्फ आपके ईमेल नंबर, एड्रेस और लिस्टिंग लिंक, ये छोटी छोटी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, जिसके थ्रू आपका वो नेम उस स्पेसिफिक कंट्री, यानी अगर आप यूएस में हैं, यूके में हैं, जर्मनी में हैं या किसी भी कंट्री के अंदर हैं, तो आपको वो ट्रेडमार्क को रजिस्टर्ड करवाना है और उसी कंट्री में रजिस्टर्ड करवाना है। ये नहीं कि आप यूएस के अंदर रजिस्टर्ड करवाएंगे तो यूके में सेल कर लेंगे, यूके में करवाएंगे तो उसमें सेल कर लेंगे। आपका नेम, आपने जिस कंट्री में अपने आप को नाम को सेव करना है, उस कंट्री में आपका ट्रेडमार्क होना जरूरी है। उसके थ्रू ही आप अमेजोन के ब्रांड रजिस्ट्री के बेनिफिट्स जो हैं ले सकेंगे, वरना अमेजोन के ब्रांड रजिस्ट्री के बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेंगे। आपको वही डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करनी है अमेजोन ब्रांड रजिस्ट्री को, और ब्रांड रजिस्ट्री उसको डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगी। चेक करने के बाद आप पहले टारगेटेड कंट्री, जिस कंट्री के अंदर आपने अपना अपना सेलिंग स्टार्ट करनी है, अपने नेम को रजिस्टर्ड करवा लें, फिर ब्रांड रजिस्ट्री को अपने डॉक्यूमेंट्स दे दें। वो 1-2 डेज के अंदर अमेजोन ब्रांड रजिस्ट्री उसको अप्रूव कर देगी और आपका नाम यहाँ पे जैसे ट्रेंड प्लेन शो कर रहा है, यहाँ पे आपका नाम शो करना शुरू कर देगी। हर कंट्री की अपनी वेबसाइट्स हैं, यूएस पीटीओ है, यूएस की, कनाडा की अलहदा है, यूरोप की अलहदा है, यूनाइटेड किंगडम की अलहदा है, ऑस्ट्रेलिया की अलहदा है। तो हर स्पेसिफिक कंट्री के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया कि हर कंट्री के अंदर आपको अलहदा से अलग से अगर आप लॉन्च कर रहे हैं तो अलग अलग से ही आपको ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवाने हैं। ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवाएंगे, अपने आप को सेव करेंगे और अपने नेम को सेव करेंगे, और आपके कस्टमर्स जो आपको जानेंगे
वो उनको सेव करेंगे। तो अगर आप नहीं करवाएंगे तो कोई भी सेलर, कोई भी कंपेटिटर आके उसको विद इन सेकंड्स के अंदर ले जाएगा। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि हमें ज़रूरी अपने आप को, ट्रेडमार्क को, लॉन्च को हम ट्रेडमार्क के बगैर नहीं करेंगे। ये था सारा ओवरव्यू ट्रेडमार्क का, और अमेजोन के बेनिफिट्स भी हमने देख लिए, इंपॉर्टेंस भी देख ली, और नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम और भी बहुत कुछ जानेंगे। टिल देन स्टे